हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पुरस्कार पार्ट 2 के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक को दिया जाता है। इसके बाद पढ़ चुके थे कि पद्म पुरस्कार पढ़ चुके थे। इसके बाद पढ़ चुके थे कि वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र पुरस्कार इसके बाद है महावीर चक्र पुरस्कार और वीर चक्र पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार पढ़ चुके थे। तो उन्हीं के बारे में अब उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना, पहला जो है क्वेश्चन सिनेमा, यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसके बाद है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। इसके बाद है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है या पिता किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। इसके बाद है कि ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ध्यान रखना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दी जाती है। इसके बाद है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुआ था। ध्यान रखना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी, उनका नाम है देविका रानी रोरिक। तो ध्यान रखना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह देविका रानी रोरिक थी। इसके बाद है आगे पढ़ते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। तो हम लोग पढ़ चुके कि सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा देते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। पहले पाने वाले महिला कौन थी, तो देविका रानी रोरिक। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1965 ईस्वी में हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था जी शंकर क्रूप। तो ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, जी शंकर क्रूप था। इसके बाद है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आशापूर्णा देवी। ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत के प्रथम महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। और पहले व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर क्रूप। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है कि अंग्रेजी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2018 में। ध्यान रखना है कि अंग्रेजी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2018 में दिया गया था। किसे दिया गया था, तो अमिताव घोष को। अमिताव घोष को, ठीक है। ध्यान रखना है कि अंग्रेजी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो अमिताव घोष को कब दिया गया था, 2018 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है कि नोबेल पुरस्कार। हम लोग पीछे पार्ट 1 शुरू क्लास में पढ़ चुके थे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी। तो ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1901 में हुआ था और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में, लेकिन पहली बार कब दिया गया था, तो 1969 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है पुलित्ज़र अवार्ड या पुलित्ज़र पुरस्कार। इसकी जो स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना है कि पुलित्ज़र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है एक यहाँ से कि कन्फ्यूज नहीं होना कि एक पुलित्ज़र अवार्ड है, पुलित्ज़र अवार्ड। ये पुलित्ज़र जो अवार्ड है, ये पुलित्ज़र अवार्ड है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो पुलित्ज़र अवार्ड है ये वास्तुकला के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, लेकिन ये जो पुलित्ज़र अवार्ड है, पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं है पुलित्ज़र और पुलित्ज़र। इसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है।
किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में स्थापना हुई थी और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में हुई थी और इसके किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यान रखना है कि कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस विषय में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद है मान बुकर पुरस्कार। ये जो मान बुकर पुरस्कार है ये 1969 ईस्वी में स्थापना हुई थी और ये लिटरेचर के क्षेत्र यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है, तो वो है संगीत के क्षेत्र से। ध्यान रखना है दोस्तों कि एक ग्रैमी और एक एमी। एमी जो अवार्ड है ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना है एमी अवार्ड या पुरस्कार ये टेलीविज़न के क्षेत्र में, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि यहाँ पे है ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद एमी जो अवार्ड है ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार हो गया संगीत के क्षेत्र में है, 1958 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसके बाद है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ये जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और ये साहित्य जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य जन सेवा क्षेत्र में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में हुई थी। और ध्यान रखना है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल रेमन मैगसेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी, साहित्य जन सेवा के क्षेत्र में देता है। किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर शुरू किया गया था, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो दिया गया था ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके बाद है कि अर्जुन पुरस्कार। ये जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में हुई थी और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में जाता है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, किस क्षेत्र में जाता है, खेल के क्षेत्र में जाता है। ध्यान रखना है कि इसकी जो राशि कर दी गई है 2022 में 15 लाख, यानी अर्जुन पुरस्कार के जो भी विजेता होंगे उन्हें कितनी राशि दिया जाएगा, तो 15 लाख की राशि दिया जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार हो गया। इसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1992 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। ये किस क्षेत्र में देता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी जो राशि कर दी गई वो है 25 लाख की राशि कर दी गई। ध्यान रखना है कि 25 लाख, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1992 ईस्वी में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है BC रॉय पुरस्कार। ये जो BC रॉय पुरस्कार देख रहे हैं ये किस क्षेत्र में जाता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में देने जाने वाला यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है सरस्वती पुरस्कार। ये जो सरस्वती पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये सरस्वती पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। तो ध्यान रखना है हरिवंश राय बच्चन। तो सरस्वती पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। और सरस्वती पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 ईस्वी में हुई थी और ये किस क्षेत्र में जाता है, तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। जो कोच होते हैं उन्हें ये दिया जाता है, जो सिखलाते हैं उससे दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है, क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है भटनागर पुरस्कार। ये जो भटनागर पुरस्कार है इसका स्थापना जो हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी और ये साइंस के यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना है कि भटनागर पुरस्कार की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है धन्वंतरी पुरस्कार। ये जो धन्वंतरी पुरस्कार है इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 के ईस्वी में हुई थी और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो धन्वंतरी पुरस्कार और BC राय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ध्यान रखना है कि धन्वंतरी पुरस्कार की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और भटनागर जो पुरस्कार है ये 1957 ईस्वी में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है बोरलांग पुरस्कार। तो बोरलांग पुरस्कार की
किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मतलब कि कृषि में अधिक पैदावार के लिए योगदान जो देते हैं व्यक्ति, उन्हीं को ये बोरलांग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलांग पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआती कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखना है कि नॉर्मन बोरलांग जो अमेरिका के थे, यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलांग को ही कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर नॉर्मन बोरलांग यानी बोरलांग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार के लिए, योगदान के लिए। तो 1973 ईस्वी में स्थापना हुई थी, कृषि के क्षेत्र में दी जाती है। इसके बाद है व्यास सम्मान। ये जो व्यास सम्मान है देख रहे हैं, ये किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है कबीर पुरस्कार। ये जो कबीर पुरस्कार है, ये सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है एमी अवार्ड हो गया। तो एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भारत का, तो वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसके बाद भारतीय सिनेमा का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। इसके बाद है ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा देते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थथी और इसे पहली बार किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो वो आशापूर्णा देवी थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर क्रुप थे। इसके बाद है कि अंग्रेजी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2018 ईस्वी में दिया गया था। किसे दिया गया था, तो अमिताभ घोष को दिया गया था। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में प्रीतिजीकर अवार्ड जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन प्रीतिजीकर अवार्ड जो है ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाता है। इसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद है कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है मान बुकर पुरस्कार। ये मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसे साहित्य जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है और फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ये दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो राशि बढ़ा के कर दी गई कितनी, 15 लाख की। इसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो राशि बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। इसके बाद है BC राय पुरस्कार। तो ये BC राय पुरस्कार और धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं। तो BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। इसके बाद सरस्वती पुरस्कार, इसकी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहले व्यक्ति कौन थे पाने वाले, तो उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षण के रूप में क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी भटनागर पुरस्कार की 1957 ईस्वी में हुई थी और विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। इसके बाद है धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, ये भी 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है बोरलांग पुरस्कार 1973 ईस्वी में कृषि में अधिक पैदावार के लिए योगदान जो देते हैं व्यक्ति, उन्हें ये बोरलांग पुरस्कार दिए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में 1973 ईस्वी में स्थापना हुई थी और ये अमेरिका के ये व्यक्ति थे डॉक्टर ये नॉर्मन बोरलांग। इसके बाद है व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। इसके बाद है कबीर पुरस्कार जो है सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके बाद है एमी अवार्ड जो है ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।